आगे बताओ। उसके बाद मैंने अपनी आंखें खोली और देखा कि मैं किसी अनजान जगह हूँ। वहाँ बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी। क्या तुम उस जगह को जानती थी? तुम वहां कैसे पहुंची? मुझे नहीं पता साहिब, मैं सो रही थी। जब उठी तब एक गाड़ी में थी। मेरे हाथ बंधे हुए थे और बगल में 2 लोग बैठे थे। उससे पहले मैं सिफल्दी के साथ सातरागाची जा रही थी। सिफल्दी? सिफल्दी गोपाली की चाची है। उसने मुझे कहा था कि वो मुझे गजन मेला में लेके जाएगी। यह मेला हर साल सातरागाची में होता है। गोपाली ने मुझसे चलने को पूछा और मैंने हाँ कह दिया। मैं कई सालों से मेले में नहीं गई थी। तुम्हारे पति ने तुम्हें जाने दिया? हाँ, लेकिन उन्होंने कहा कि वो मुझे कुछ पैसे नहीं देंगे, पर गोपाली ने मेरी मदद की। उसने कहा कि चाची मेरी मदद करेगी। सिफल्दी बहुत अच्छी है। तुम्हारे बच्चे हैं? हाँ, रतन और सरस्वती। तुम्हारा नाम लक्ष्मी है। ये तुम्हारा असली नाम है या तुम हमसे अपनी पहचान छुपा रही हो? भला लक्ष्मी की बेटी सरस्वती कैसे हो सकती है? वो दोनों तो बहनें हैं। क्या तुम ये नहीं जानती? मैंने उनका नाम नहीं रखा साहिब, मेरी सासू माँ ने रखा। क्या तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ मेले में गए थे? नहीं, गोपाली ने कहा था कि हम अपने बच्चे साथ नहीं ले जाएंगे। मेरे पति ने बच्चों को समझाने में मेरी मदद की। और तुम्हारी सासू माँ? उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मुझे घूरती रही। क्या वो तुम्हें पसंद करती थी? उनमें अच्छा भी था और बुरा भी। वो मुझे हमेशा बेटी बुलाती थी, कभी कभी मुझे मारती भी थी और कई बार मुझे भूखा भी रखती थी। लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूँगी, वो मुझसे अच्छे से भी बात करती थी। वो मेरी चोटी भी बांधती थी। फिर तुम गजन मेला गई? नहीं, गोपाली मुझे सिफल्दी के पास लेकर गई। हम दोनों ने ट्रेन ली, लेकिन हम मेले तक नहीं पहुंच पाए। क्या उस समय उजाला था? हाँ, काली मंदिर पर सूरज की किरणें सीधे आ रही थी। हम शियालदा स्टेशन पर उतरे थे। वहां हमने एक और ट्रेन ली। शियालदा से तुमने सातरागाची की ट्रेन ली? सातरागाची जाने के लिए तो हावड़ा से ट्रेन लेनी पड़ती है। मुझे नहीं पता साहिब, मैं ट्रेन में सो गई थी। सिफल्दी ने मुझे एक बहुत मीठा पान दिया था। उस पान में जरूर नींद की गोली होगी। फिर तुम कब उठी? मुझे याद नहीं साहिब, काफी अंधेरा था। वहां कोई नहीं था, बस कुत्ते थे। इसका मतलब तुम सातरागाची से काफी आगे चली गई थी। मुझे नहीं पता, मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। किसी ने मेरी मदद की और मैं स्टेशन पर उतर गई। और गोपाली और सिफल्दी? पता नहीं साहिब, मैं गहरी नींद में थी और दोबारा सो गई। जब उठी तब उजाला था। तुम ट्रेन में उठी या गाड़ी में? एक कमरे में, जमीन पर एक चादर थी और एक खिड़की से सूरज की रोशनी आ रही थी। फिर मैंने देखा। क्या देखा तुमने? बहुत शर्मनाक है, मैं नहीं बता सकती। देखो, तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा। साहिब, क्या एक गिलास पानी मिल सकता है? क्या तुम मुसलमान हो? नहीं साहिब, मेरा नाम लक्ष्मी है। मैं हिंदू हूँ। एक मुसलमान का नाम लक्ष्मी हो सकता है क्या? तुम्हारी केस फाइल कहती है कि तुम्हारा नाम शरीफा है और तुम्हारे पति का नाम जलील शेख। तुम्हारे बच्चों के बारे में कुछ नहीं लिखा है। नहीं साहिब, मैंने आपको बताया है, मेरा नाम लक्ष्मी है और मेरे 2 बच्चे हैं। हाँ, तुमने मुझे बताया है, लेकिन कई लोग अपना नाम बदल कर अपनी पहचान छुपाते हैं। क्या तुम किसी शरीफा को जानती हो? नहीं। तुम्हारे पति का क्या नाम है? मैं नहीं बोल सकती, अपने पति का नाम लेना पाप है। लगता है ये गलत पहचान का मामला है। कहीं मैं गलत लड़की से तो बात नहीं कर रहा। अगर तुम लक्ष्मी हो तो शरीफा कौन है? पता नहीं साहिब। मुझे ये बताओ कि जब तुम उठी तो तुमने उस कमरे में क्या देखा? साहिब, आपको बताते हुए मुझे शर्म आ रही है। कोई बात नहीं, मुझे बताते हुए मेरी तरफ मत देखना। मैंने कोने में एक लड़की को सोते हुए देखा। उसने कपड़े नहीं पहने थे। क्या वो जिंदा थी? वो सांस ले रही थी। इससे पहले मैं कुछ और सोचती, मैंने अपनी तरफ देखा और मैं डर के मारे जोर से चिल्लाई।
मैं आपको और नहीं बता पाऊंगी। मैं समझ गया, तुम्हारे बदन पर भी कोई कपड़ा नहीं था। क्या तुम्हें कोई चोट लगी थी? खून था? नहीं। उन लोगों ने तुम्हें नशीली दवा दी और फिर तुम्हारे कपड़े ले लिए। पता है क्यों? क्योंकि इस तरह दरवाजे पर ताला लगाने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई पहरा देने की जरूरत है। इस हालत में कोई औरत भागने का सोचेगी ही नहीं। तुमने कहा कि खिड़की खुली थी, बाहर क्या दिखा? मुझे नहीं पता साहिब, मैंने बाहर देखने की हिम्मत ही नहीं की। मैं बस वहां बैठ के रो रही थी। क्या उन दूसरी लड़कियों की नींद खुली? जी। जी? जी। तुमने तो कहा कि तुम हिंदू हो। हिंदू जी नहीं बोलते, बंगाली हिंदू तो हाँ बोलते हैं। हम लोग जी और हाँ दोनों बोलते हैं। जो भी है, आगे क्या हुआ? जो लड़की उठी, क्या वो गोपाली थी? हाँ, वो भी मेरी तरह रोने लगी। हमने एक दूसरे को गले लगाया और दोनों रोने लगे। तभी एक आदमी कमरे के अंदर आ गया। हम दोनों एक दीवार के सहारे अपनी इज्जत बचाने के लिए उल्टे बैठ गए। क्या वो आदमी तुम पर जबरदस्ती कर रहा था? नहीं साहिब, उसने हमें खाने को कुछ रोटी दी और हमारे कपड़े दिए। सिफल्दी का क्या हुआ? पता नहीं, वो वहां नहीं थी। तुम वहां कितने दिन रुकी थी? 3 दिन। आखिरी दिन एक बड़ा सा आदमी आया था। वो शायद उन लोगों का नेता था। मुझे आज भी उसके बारे में सोचकर डर लगता है। साहिब, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, कभी कोई जुल्म नहीं किया है। मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? मेरे बच्चे कहाँ हैं? मैं उनसे कब मिल सकती हूँ? सुनो, देखो तुम अभी भूखी हो, खाने का समय हो गया है, कुछ खाओ और आराम करो। हम बाद में बात करते हैं। और अपनी कहानी में कुछ भी मत छोड़ना। मुझे सिफल्दी के बारे में सब जानना है। मैं अपने बच्चों से कब मिल पाऊंगी? फिलहाल वो अभी यहाँ नहीं है। मैं देखता हूँ क्या हो सकता है।